सर बताइए, आज जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो आपने फौरन कहा कि इसको हम चैलेंज भी करेंगे। सर किस तरह देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को, एंड कब तक आप लोग इसके ऊपर अब जो कानूनी कार्रवाई है, चाहे इलेक्शंस करने की या इस फैसले को चैलेंज करने की, आप वील सी जो एक लीगल रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? थैंक यू। देखिए, हम पार्टी डिस्कस करेगी इस मैटर को और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे डिसीजन ले ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें 20 दिन का टाइम दिया है और 20 दिन का ये भी साथ कहा है कि हमारे 20 दिन का टाइम आज से शुरू होगा। जबकि पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अगर इलेक्शन कभी कराने होते, PMLN की मिसाल ले ले, तो उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा था और इलेक्शन कमीशन ने उनको 2 महीने का टाइम दिया था। लेकिन ये केस इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री, और हिस्ट्री ये है कि इलेक्शन हमारे हो चुके थे 8 जून 22 को, और 8 जून 22 को कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हमने की थी PTI की। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमारी इसलिए जरूरी था कि पहले कानून के मुताबिक पार्टीज के लिए इलेक्शन कराना सीक्रेट बैलेट के थ्रू था। 2017 में जो इलेक्शन एक्ट आया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया कि सीक्रेट बैलेट के अलावा भी इलेक्शन हो सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए PTI ने अपने आईन में भी तरमीम की। 8 जून 22 को हमने आईन में तरमीम कर दी, 9 जून 22 को हमारे इलेक्शन हुए और 10 जून को हमने इलेक्शन कमीशन में सारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी। इलेक्शन कमीशन का जो लेटर हमारे पास आया, उसमें फकत इतना लिखा गया था कि उसके साथ फॉर्म 65 नहीं है और आपकी पार्टी का जो नोटिफिकेशन होना होता है वो नहीं है। वो डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर दी, लेकिन इस मैटर को इलेक्शन कमीशन ने पेंड रखा। 28 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग की। इलेक्शन कमीशन को गलतफहमी ये लगी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जमाल अंसारी साहब, उन्होंने उसको कहा कि हमने जो अमेंडमेंट आप कह रहे हैं अगस्त 22 की, पहली अमेंडमेंट हमने जो की थी कि ओपन बैलेट हो, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट की, वो तो हम विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमारे सामने ये बयान दिया गया है कि हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी वापस ली। अब इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कभी किसी ने वापस नहीं लिए थे, लेकिन मार्च का ऑर्डर, आज इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपने इतना डिले कर दिया। आप वेबसाइट जरूर देख लीजिएगा काइंडली इलेक्शन कमीशन का। 28 मार्च का जो ऑर्डर था उसकी कभी हमें कॉपी नहीं दी, क्योंकि उसका ऑर्डर डिक्लेयर नहीं हुआ था। बैरिस्टर साहब देखिए, वो जो भी है आप बताएं कि आपने आगे अब इसको किस तरह, आपने कहाँ चैलेंज करना है इसको सर, बिकॉज अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मसले तो होंगे। ये इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं है, तो इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। इंशाल्लाह पार्टी आज फैसला करेगी, कल फैसला कर लेगी और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को कोई ये खदशात हैं कि खान साहब की जो सेंटेंसिंग हो रही है या कन्विक्शन हो रही है, उसके बाद वो अब ये भी ऑब्जेक्शन कहीं होगा कि वो पार्टी के हेड नहीं रह सकते, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था एक मर्तबा? देखिए, हमारे खदशात जरूर है, और वो इस बात पे नहीं है कि खान साहब जो है किसी सूरत आईनी और कानूनी तौर पर डिसक्वालिफाइड है। आर्टिकल 62-63 के मुताबिक क्वालिफिकेशन है। नवाज शरीफ को चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) में डिसक्वालीफाई हो गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था कि आपकी डिसक्वालिफिकेशन हो चुकी है फॉर लाइफ, तो आप ये पोजीशन भी होल्ड नहीं कर सकते। खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं है, और जो जजमेंट तो शखाना में सिर्फ खान साहब के खिलाफ है, उसकी जो है जजमेंट, वो सेंटेंस है, वो सस्पेंड हो चुकी है। तो आर्टिकल 62-63 के मुताबिक खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई इशू बना सकती है। तो इसलिए हम सारे इस खदशात को, हम पार्टी जो है इसको सीरियसली कंसिडर करेगी जरूर।